सबसे पहले मैं स्वर्गीय संतोष साहू जी को जोगी परिवार और हमारी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, जब यह सरकार वोट मांगकर किसानों के बीच में वोट मांगने आई, इन्होंने समर्थन मूल्य की बात की थी, इन्होंने धान खरीदने की बात की थी, इन्होंने बोनस देने की बात की थी, मगर ये बदले में किसानों को क्या दे रहे हैं? मौत। क्या इस उम्मीद के साथ इस सरकार को चुना गया था? आज इस जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, ये लोग दुर्भावनापूर्ण हमारे साथियों पे कार्रवाई करते हैं। आज कलेक्टर ने अगर इस मामले में ध्यान दिया होता, जो यहाँ के पूर्व कलेक्टर हैं, तो आज शायद इतनी बड़ी घटना घटित न होती। पूर्व में हमारे युवा साथियों के खिलाफ, आनंद सिंह और उनके साथियों के खिलाफ जिस तरह मामले दर्ज किए गए, क्या ये पुलिस कोई नाचने वाली कठपुतली है जो रमन सरकार के इशारे पर नाचती है? हमारे साथियों पर विभिन्न मामले लगाकर उन्हें बंद किया गया, उनकी जमानत नहीं होने दी गई, 6 से 8 महीना अपने परिवार से दूर रहे और उनका अपराध सिर्फ यह है कि उन्होंने दमदारी के साथ स्टूडेंट छात्र राजनीति में छात्राओं की लड़ाई को लड़ा। क्या यह अपराध है? बताइए, क्या यह अपराध है? क्या कवर्धा जिले में अपराध है क्या राजनीति करना? अरे, इस मंच के माध्यम से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सरकार हमारे जोड़ों के आई है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। आप हमारे साथियों का जितना शोषण करेंगे, जितना दबाने कुचलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही दुगनी ताकत से हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि रमन सिंह के इशारे पर आप लोग हमारे साथियों का शोषण करेंगे, उन पे अत्याचार करेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। आज ये जो जनता इस जमीन पर बैठी है, इसी जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने, इस प्रदेश के किसान युवाओं महिलाओं ने रमन सिंह को राजगद्दी दी थी, और जिसने रमन सिंह को आसमान पर बैठाया है, वही जनता आने वाले समय में जमीन में लाकर उसे पटक देगी। ज्यादा वक्त नहीं है, अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। 17 महीने की बात है, रमन सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है। आज इस प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जो किसानों ने मजबूर होकर की, वो यही है। ये वो सरकार है जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दरवाजे के सामने एक दिव्यांग बालक ने आत्महत्या कर ली थी, उसने आत्मदाह किया, मगर इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज विधानसभा में आज जनहित की लड़ाई कौन लड़ रहा है? वो हमारे अमित जोगी जी लड़ रहे हैं। आउटसोर्सिंग की लड़ाई अमित जोगी जी लड़ रहे हैं। महानदी जल बंटवारे की लड़ाई अमित जोगी जी लड़ रहे हैं। बस्तर में 20-40 हजार परिवार डूब रहे हैं बांध बनाने से। पोलावरम, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? अमित जोगी जी लड़ रहे हैं, जोगी जी लड़ रहे हैं, और जोगी जी की पार्टी लड़ रही है। अरे, आने वाले समय में निकम्मों विधायकों और मंत्रियों, आप किस मुंह से जनता के पास जाएंगे जब जनता आपसे पूछेगी कि आउटसोर्सिंग की लड़ाई में आपका क्या योगदान है? पोलावरम बांध पे जो संघर्ष चला, उसमें आपका क्या योगदान है? महानदी जल बंटवारे की जब लड़ाई चल रही है, तो उसमें क्या योगदान है? ये लोग, 2 पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी, एक न्याय शोषण कर रही है और दूसरा उसका चुपचाप बैठकर समर्थन कर रही है। आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों को बताना है, दिखाना है कि छत्तीसगढ़ की जनता बेशक भोली भाली है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको हमेशा छलते रहेंगे और हमेशा उन्हें धोखा करते रहेंगे। देखिए साथियों, इन्होंने समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात, पूरा धान खरीदने की बात की थी, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बोनस देने की बात की थी, मगर कुछ भी नहीं किया। वहीं इस छत्तीसगढ़ के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के जननायक माननीय अजीत जोगी जी ने शपथ पत्र देकर ये वादा किया है कि हम किसानों का धान 2500 रुपए में खरीदेंगे, हम छत्तीसगढ़ में आते साथ शराब की बंदी करेंगे, इस छत्तीसगढ़ में शराब नहीं बेची जाएगी जिससे हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो। छत्तीसगढ़ में षड्यंत्र पूर्वक युवाओं को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की नीति से ये शराब बेच रहे हैं। सरकार का काम दवा बेचना है कि दारू बेचना है? बताइए आप लोग, सरकार का काम दवा बेचना है कि दारू बेचना है? मगर ये सरकार शराब बेच रही है, युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये इसका षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को सफल होने देना नहीं है।
साथियों, माननीय अजीत जोगी जी ने ये पार्टी छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के अस्मिता, हमारे अधिकार की रक्षा के लिए बनाई है। ये मजदूर किसान के लिए, युवा महिलाओं के लिए, आपके लिए बनाई है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये जोगी जी जितना बड़ा नाम जो छत्तीसगढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हमें अपनी खुद की लड़ाई, छत्तीसगढ़ियों की लड़ाई को लड़ना है। इस लड़ाई में चाहे कुछ भी, इसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमें अगर दुख सहना पड़े तो हम दुख सहने के लिए तैयार हैं। ये पुलिस ने जो चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, ये जो बैरिकेड लगा चुके हैं, ये पहली बार हमने बैरिकेड नहीं देखे हैं। ऐसे सैकड़ों बैरिकेड तोड़े हैं। लाठी डंडे और धाराओं से डरने की जरूरत नहीं है। पूर्व में भी बहुत लाठी डंडे और धाराएं हम लोग सहा है। जनता की ताकत से बड़ी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं होती। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकार के नौकर हैं, ये आपसे चुनी हुई सरकार है। इनका अधिकार आपसे ज्यादा नहीं है। जो ताकत आप में है, आप अपनी ताकत को पहचानिए। अभी हम सब लोग यहाँ से चलेंगे, कूच करेंगे और पूरी ताकत के साथ उस बैरिकेड को तोड़ना है। और यहाँ पर जो हमारे युवा संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, आदरणीय नेतागण हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और उन्हें भी युवा की तरफ से अपने धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने यहाँ पर जो बुलाया और प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, ऐसे ताकत की मुट्ठी पहले बांधिए, जय छत्तीसगढ़। दोनों हाथ को बांध के छत्तीसगढ़ियों की ताकत को दिखाना होगा। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय जोगी।